दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। अगर मैं कहूँ कि भारत के इस जिले में रावण दहन नहीं होता है और कभी हुआ भी नहीं है, आपको जानकर हैरानगी होगी, पर यह सच है। झारखंड के देवघर जिले में रावण दहन नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब त्रेता युग में रावण ने अपनी तपस्या, अपने तप से भगवान शिव को लंका चलने के लिए विवश कर दिया था और जब रावण कैलाश पर्वत से भगवान शिव को एक शिवलिंग के रूप में लंका लेकर जा रहा था, तो तभी देवताओं के षड्यंत्र से शिवलिंग को देवधर में स्थापित करना पड़ा था। बस इसी कारण तब से लेकर आज तक झारखंड के देवधर जिले में कभी रावण दहन नहीं किया गया। दर्शकों, है ना कितनी विचित्र बात। यूं तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और जहाँ की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल भी किया है। पर इस बार कोलकाता लेक टाउन श्रीपल्ली वेलफेयर एसोसिएशन ने 10 लाख पुराने रद्दी के अखबारों से दुर्गा पंडाल का निर्माण किया है। दर्शकों, ये रिसाइकल्ड सामग्री से सजा एक कला का नायाब नमूना भी है। पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ अखबारों से बने फूल, दीवारें और सजावट तो इस समय पूरे कोलकाता में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ट्रेन का सफर अक्सर आरामदायक होता है और इसी कारण कई लोग ट्रेन में सीट पर बैठकर सो भी जाते हैं। पर जापान में ट्रेन में यात्रा करने के लिए कुछ अलग ही नियम हैं। यहाँ पर ट्रेनों में सीट पर सोने के कारण फाइन भी लगता है। यदि कोई यात्री सीट पर सो जाता है या दूसरे के
बैठने की जगह को कवर करता है तो इसे सार्वजनिक सुविधा में वादा डालने का अपराध माना जाता है। ऐसे में यात्री को जुर्माना भी देना होता है। हालांकि ट्रेन स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन या प्रबंधन के नियमों के अनुसार जुर्माने की राशि अलग अलग हो सकती है। अफगानिस्तान के काबुल से एक 13 साल का बच्चा हवाई जहाज के व्हील में छिपकर भारत पहुंच गया और दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब वो बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा था तो पुलिस को कुछ संदेह हुआ और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान उस बच्चे ने बताया कि वो तो ईरान जाना चाहता था पर गलती से भारत की फ्लाइट पर चढ़ गया। अधिकारियों ने बताया कि 94 मिनट तक व्हील एरिया में छिपे रहने की वजह से और 10,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है और ऐसे में बच्चे की मृत्यु भी हो सकती थी। दर्शकों, आज तो मुंबई का ताज होटल पूरी दुनिया में अपना एक स्थान बना चुका है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये मुंबई का ताज होटल जमशेदजी टाटा ने बनवाया था और ये होटल उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल ब्रिटिशों के एक होटल में जमशेदजी टाटा को प्रवेश न मिलने की वजह से जमशेदजी टाटा ने 1902 में इस ताज पैलेस की शुरुआत की थी और तब उस समय इस होटल के एक कमरे का किराया सिर्फ मात्र 10 रुपये हुआ करता था। ये भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली और बार रेस्टोरेंट की सुविधा भी थी। आज तो भारत का ये ताज होटल भारतीय शान और लग्जरी का एक प्रतीक बन चुका है। इश्क और जुनून जब हद से गुजर जाएं तो हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाएं। कैलाश खेर का ये गाना यूं तो आशिक के सच्चे प्यार को बयान करता है, लेकिन राजस्थान के कोटा में जो देखने को मिला वो बिल्कुल ही इस गाने के उलट है। इश्क का ऐसा नशा एक कपल पर ऐसा चढ़ा कि वो पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर सबके सामने एक दूसरे को किस करने लगे और गले भी लगाने लगे और बीच बीच में वो एक दूसरे को गाली गलौज भी करते दिखे। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच भी जारी है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अबे 4 मिनट वाले एक को नहीं पकड़ रहे भाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर कहा है कि शादी के बाद बाहर संबंध होना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये एक वैवाहिक वजह है जिसे वैवाहिक या तलाक विवाद के मामलों में आधार बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही व्यभिचार अब अपराध नहीं है, पर फिर भी इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। कोई भी पति या पत्नी अपने साथी के प्रेमी पर मुकदमा दायर कर सकता है और अपनी शादी तोड़ने, आपसी प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए उससे उचित मुआवजे की मांग भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, अब वो भारत के दूसरे शहरों में भी फैल गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और तेलंगाना के हैदराबाद में भी मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई शहरों में तो पुलिस से मुठभेड़ और पथराव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। दरअसल कानपुर में 12 बपात जुलूस में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा था, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया था। अब हिंदू पक्ष की क्या मंशा थी विरोध करने की, क्या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विरोध हुआ तो प्रदर्शन भी शुरू हो गए। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजों की निष्क्रियता और फैसला सुनाने में
देरी के ऊपर नाराजगी जताई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के कुछ जज दिन रात एक करके और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ जज अपना काम पूरा करते ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम एक स्कूल के प्रिंसिपल नहीं बनना चाहते हैं, पर यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मामला किसी भी तरह से लंबित ना रहे। खैर दर्शकों, ये बात तो सही है कि चाहे हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो, मामले तो सारी जगह लंबित ही हैं। चलो, एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात का संज्ञान तो लिया। अगर आज बारी हाई कोर्ट की आई है तो लगता है कल लोअर कोर्ट की बारी भी आएगी। खैर दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।